आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट का स्पेशल रूल पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो जनरल रूल है उसके बारे में। सारा चीज़ हम लोग पढ़े थे किस प्रकार से चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। उसमें हम लोग चेंज ऑफ पर्सन पढ़े थे, चेंज ऑफ टेंस पढ़े थे और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। वो था जनरल रूल। और उसमें एक बात था रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टेड जो स्पीच होता है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में सेंटेंस होता है, वो हमेशा हम लोग पाए थे वो असर्टिव सेंटेंस था, असर्टिव सेंटेंस। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे तो वो खास प्रकार का सेंटेंस होगा और उसको हम लोग किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे वो सारा रूल हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्पेशल रूल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, सबसे पहले ये हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलेंगे उसके लिए हम कुछ रूल लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखिए रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वह इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो वाक्य है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो वाक्य है, इस वाक्य का जो वर्ब है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो सेंटेंस है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये दोनों बातें हमेशा याद रखना चाहिए। इन्वर्टेड कोमा के बाहर में जो वाक्य है उस वाक्य के वर्ब को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो वाक्य है इस वाक्य को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यह रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव हम लोग नहीं करते थे जब ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहता था या फ्यूचर टेंस में रहता था, और जब पास्ट टेंस में रहता था तो इसके टेंस में बदलाव करते थे। सारा रूल यहाँ लागू होगा, बट कुछ नया है उसको भी सीख लेना है। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर था असर्टिव सेंटेंस, लेकिन अब यहाँ असर्टिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछ रहा है, आर यू इल, क्या आप बीमार हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न पूछने वाला जो सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे इंटरोगेटिव इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे फर्स्ट रूल देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, हम आस्क में बदल देंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग टेल्स और टोल्ड में चेंज करते थे, लेकिन अब हम लोग उसमें चेंज नहीं करेंगे, हम लोग अब आस्क में चेंज करेंगे। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड ऐसा बदलेंगे। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हम लोग आस्क में बदल देंगे। सेकंड रूल देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, जो भी ये सब है etc में इत्यादि, ये सबसे अगर शुरू हो रहा है तो कहता से शुरू हो तो इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग इफ़ या वेदर लगाएंगे। जब देखेंगे हम लोग ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, ये सब चीज़ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे। अगला बात, और यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, अगर रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तो शुरू हो तो क्या करेंगे के बदले वही क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। इन्वर्टेड कोमा के बदले में हम लोग क्या करेंगे, वही क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। वहाँ इफ़ या वेदर नहीं लगाना है, इसमें दैट नहीं लगाना है। इन्वर्टेड कोमा को हटा करके जिस तरह से जनरल रूल में हम लोग दैट लगा देते हैं, हम लोग को दैट नहीं लगाना है, हम लोग को इफ़ या वेदर लगाना है, इफ़ या वेदर। और अगर क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो वही क्वेश्चन वर्ड ही लगा देना है। इसके बाद देखिए, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जो बाहर आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, उसको हम क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। और इसके बाद क्या है, बाकी जनरल रूल का प्रयोग करेंगे। बाकी जो जनरल रूल हम लोग पढ़े हैं
चेंज ऑफ पर्सन पढ़े हैं, चेंज ऑफ पार्ट्स टेंस पढ़े हैं, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, वो सारा रूल को यहाँ हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे बदलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेज टू मी आर यू इल, ही सेज टू मी, सबसे पहले देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए दो बात ध्यान देना होगा। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में है। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए यहाँ के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो शेष है, इसलिए वो बदल करके कहाँ जाएगा, आस्क। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा। ही आस्क्स मी, इन्वर्टेड कोमा के बदले में, इन्वर्टेड कोमा के बदले में देखिए आर है, यानी हम यहाँ लिखे हैं यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ़ या वेदर का यूज कर देंगे, इफ़ या वेदर का, यानी इफ़। और क्या बताएं, इसको अंदर लेके जाना है, इसको सब्जेक्ट के बाद लिखना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखना है। अब ये यू है, इस सेकंड पर्सन में है, इसके पास कौन जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा। सेकंड पर्सन के पास ऑब्जेक्ट, यानी क्या बन जाएगा, आई। आई इसके बाद आई के साथ क्या होता है, एम होता है, और इल। देखिए यहाँ पर हमारा आर था, यहाँ एम हो गया, क्योंकि यहाँ पर यू था, यहाँ आई हो गया। यहाँ वाज नहीं होगा, आई के साथ यहाँ वाज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहाँ भी टेंस का बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, टोटल सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है, बस यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। क्या होगा यहाँ, ही आस्क्ड मी इफ़, ये वाला जाएगा अंदर। इसके बाद ये है सेकंड पर्सन, यानी ऑब्जेक्ट आएगा, इसके पास क्या हो जाएगा, आई के साथ एम नहीं, बल्कि अब यहाँ वाज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट, देखिए प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में है, यहाँ वाज हो जाएगा, इल हो गया। इसके बाद दे सेड वेयर यू प्रेजेंट देयर, वेयर यहाँ पर देखिए दे सेड वेयर यू प्रेजेंट देयर, कैसे बनाएंगे, दे आस्क्ड, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि यहाँ ऑब्जेक्ट का काम लग जाएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो यहाँ ऑब्जेक्ट रहना जरूरी है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ये सेकंड पर्सन के पास जाएगा कौन, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने मन से कुछ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। दे आस्क्ड मी इफ़, ये जाएगा अंदर, ये बदलेगा इस मी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट हमने मी लिया तो मी के अनुसार यू बदलेगा, क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए ये पास्ट में है, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है तो ये बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड बीन। वाज वेयर जो है वो बदल करके हैड बीन बनता है। इसके बाद क्या होगा, प्रेजेंट, इसके बाद देयर, बस। अगला, सी सेज टू मी हु आर यू, क्वेश्चन है, सी आस्क्स मी, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड, जब यहाँ क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो क्या लिखेंगे, देखिए यदि क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट, हु, वाई, वेयर जो भी है सब से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले हम वही क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, यानी वही क्वेश्चन वर्ड लगेगा, यानी हु लग जाएगा। इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, इसको हम अंदर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, यू
सॉरी यू नहीं, यू जो बदलेगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ये मी जाएगा यू के पास, हो जाएगा आई, इसका क्या हो जाएगा आई वाज, सॉरी वाज नहीं, यहाँ हो जाएगा एम, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में देखिए, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट में ही रहेगा, चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। नेक्स्ट, सी आस्क्ड मी, देखिए फिर से यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, यानी वही क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, हु, वही क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। इसके बाद इसको हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, यू बदलेगा इसके अनुसार से, क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ वाज हो जाएगा। यहाँ वाज नहीं हुआ, यहाँ एम हुआ, लेकिन यहाँ वाज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट था, और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह पास्ट है, इसलिए यहाँ वाज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी, क्या होगा व्हाट, क्वेश्चन वर्ड है वही क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। यह जो हेल्पिंग वर्ब है ये अंदर चल जाएगा। योर नेम, योर नेम ये सेकंड पर्सन में है, यह बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्या हो जाएगा माई नेम, और यह जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यह पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो जाएगा वाज। बस यही तो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें, इसी प्रकार से बदला जाता है। कुछ बच्चों को बहुत परेशानी होता होगा, क्योंकि वह चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो जनरल रूल है वो नहीं पढ़ा होगा। तो जो जनरल रूल को नहीं पढ़े हैं वह पहले जनरल रूल वाला वीडियो देखें, उसको बढ़िया से समझें, इसके बाद ये वाला पार्ट 2 है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये पार्ट 2 है, इसको बाद में देखें तो अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। अभी जो फर्स्ट टाइम देखता होगा उनको मालूम नहीं पड़ता होगा कि ये वाला, ये माई कहाँ से हो गया, यहाँ पर तो योर था, माई कैसे हो गया, यहाँ पर यू था, आई कैसे हो गया, समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग पिछला यानी जनरल रूल हम लोग बढ़िया से अगर देखेंगे तो फिर यहाँ पर पूछने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ याद रखने की एक ही बात है कि ये रूल कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में बदलेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन चालू होगा रिपोर्टेड स्पीच का तो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के बदले में इफ़ या वेदर लगाएंगे, और जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो हम लोग वही क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, बस यही तो है। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जो डू, डज और डिड से स्टार्ट होगा क्वेश्चन वैसा वाला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं बढ़िया। डू, डज और डिड से सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है वह स्टार्टिंग हुआ है। डू, डज और डिड, यानी यहाँ हम लोग हेल्पिंग वर्ब से ही रिपोर्टेड स्पीच को शुरुआत किए हैं, और इसको हम लोग देखेंगे। अक्सर बच्चे डू, डज और डिड से स्टार्ट होने वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है वैसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए खासकर गलती कर दिया करता है। क्यों? वो समझ नहीं पाता है कि इसको हम कैसे और किस तरीक़ा से इसको हम लोग चेंज करें, कुछ बातें हैं जिसको याद रखने से इसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। हम जब इसको चेंज करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डू बाहर निकला है, यानी डू से हमारा क्वेश्चन बन रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब से ही बन रहा है। इसका मतलब हम क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे। तो सी आस्क्स मी, इफ़, और यह जब अंदर जाएगा तो ये अंदर में तो था नहीं, बाहर आया कहाँ से, बाहर आया है तो अंदर जाएगा, तो फिर जाएगा कहाँ, जहाँ से आया है वहाँ जाएगा। तो डू अंदर में था नहीं। हम लोग जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैं जाता हूँ, आई गो, लेकिन क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, इस प्रकार से बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं है, और जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है वहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं, डू, डज, डिड को ले आते हैं हम लोग। तो कैसे लाते हैं, जब देखते हैं वर्ब 1 रहता है
तो वहाँ पर डू लाते हैं, वर्ब 5 की जगह में डज लाते हैं और वर्ब 2 की जगह में डिड लाते हैं, इस तरह से लाते हैं। तो हम लोग जब इसको अंदर लेके जाएंगे तो हम लोग वही याद रखेंगे कि जब डू को अंदर ले जाएंगे, डू को अंदर लेके जाएंगे तो वर्ब 1 हो जाएगा, जो वर्ब है वो वर्ब 1 हो जाएगा। जब हम डज को अंदर लेके जाएंगे, डज को अंदर लेके जाएंगे तो वर्ब 5 हो जाएगा, और डिड को जब अंदर लेके जाएंगे तो वर्ब 2 हो जाएगा, वर्ब 2 हो जाएगा। और तब यह होने के बाद इसके बाद फिर ये चेंज होगा, इसके बाद फिर ये चेंज होगा। डू डज डिड को जब हम अंदर लेके जाएंगे यानी सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे तो उसको लुप्त करने के लिए, उसको हटाने के लिए, क्योंकि वो पहले सेंटेंस में था नहीं, वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसको लाया गया है टेंस को देखते हुए। तो फिर से इसको जब हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे तो इसको हम हटाएंगे कैसे? तो डू को जब अंदर लेके जाएंगे तो वर्ब जो है वर्ब 1 में बदल जाएगा, डज को लेके जाएंगे तो वर्ब 5 हो जाएगा, और डिड को लेके जाएंगे तो वर्ब 2 हो जाएगा। इसके बाद इसका फिर चेंज होगा, टेंस के अनुसार चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो चेंज होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है तो फिर चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है यानी चेंज नहीं होगा, ये अंदर जाएगा और अंदर जाकर क्या हो जाएगा, वर्ब 1 ही हो जाएगा, या वर्ब 1 ऑलरेडी है उसी को लगा देना है। देखिए अब ये सेकंड पर्सन है, ये इसके पास कौन जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, लव है तो लव हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया डू जब अंदर जाएगा तो वर्ब 1 बन जाएगा, तो वर्ब 1 है तो वर्ब 1 बन जाएगा। अब ये वर्ब 1 जो है ये वर्ब 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, वर्ब 2 में चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब देखिए प्रेजेंट टेंस में। मी जो है, मी फर्स्ट पर्सन में है, इसके पास कौन जाएगा, इसके पास ये सब्जेक्ट जाएगा, ये सब्जेक्ट उसके पास जाएगा, क्या हो जाएगा, सी जाएगा मी के पास, यानी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जाकर के हो जाएगा हर, हो जाएगा हर, बन गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी सेड टू मी, यानी हो जाएगा सी आस्क्ड मी। सेम सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस जो है बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यही ध्यान रखना है। होगा वैसे ही, ये जब अंदर जाएगा तो इसके प्रभाव से, अंदर जाने के प्रभाव से ये वर्ब 1 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ फिर वर्ब 1 का फिर चेंज भी होगा। यानी देखिए पहले इसको देख लेते हैं, चेंज करेंगे इसके अनुसार से आई हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है यह अंदर जाएगा तो ये लव हो जाएगा, लेकिन ये लव जो वर्ब 1 है यह भी फिर चेंज होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है यहाँ पर लव्ड हो जाएगा। देखिए वर्ब 1 पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि वर्ब 1 जो है बदल करके वर्ब 2 होता है, वर्ब 1 और वर्ब 5 बदल करके वर्ब 2 होता है। अब वर्ब 2 जो है ये बदल करके हेड वर्ब 3 होता है, हेड प्लस वर्ब 3 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये लव्ड हो जाएगा, और मी जो है वो इसके अनुसार से बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार से ये जाएगा वहाँ पर हर हो जाएगा, बस हो गया। सी सेज टू मी, सी आस्क्स मी, इफ ये अंदर जाएगा, डज जब अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हेल्प जो है वो हेल्प्स हो जाएगा, क्योंकि डज जब अंदर जाएगा तो वर्ब 5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, हेल्प्स हो जाएगा। तो इसको हम अंदर ले जाएंगे, उससे पहले हम इसका काम कर लेते हैं। ही ये थर्ड पर्सन में है, ही जो है वो थर्ड पर्सन में है, एंड थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज, थर्ड पर्सन जो है वो नहीं चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा, ही जो है वो ही रहेगा, इसको तो हेल्प्स हो जाएगा ही। अब हेल्प्स जो हो जाएगा यानी वर्ब 5 जो होगा वो चेंज होगा, क्या बन जाएगा, वर्ब 2, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, चेंज नहीं होने वाला है। क्या हो जाएगा, हेल्प्स का हेल्प्स रहेगा। इसके बाद यू जो है वो इसके अनुसार बदलेगा, मी जाएगा यू के पास, क्या हो जाएगा, मी। बस देखना है, ये बात ध्यान से देखना है, यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं। डू डज डिड को हम जब अंदर लेके जाते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं और अक्सर गलती कर देते हैं, इसलिए इसको बढ़िया से ध्यानपूर्वक देखना है। सी सेज टू मी, सी सेज टू मी, सी सेज टू मी, दोनों सेंटेंस एक ही हो गया, यहाँ पर सेड होना चाहिए, चेंज करते हैं। सी सेड टू मी, यहाँ क्या जाएगा, सी आस्क्ड मी, इफ
ये अंदर जाएगा, ये थर्ड पर्सन है, जो का त्यों हो जाएगा, ये जब अंदर जाएगा ये हो जाएगा हेल्प्स। क्या हो जाएगा, हेल्प्स, क्योंकि डज जब अंदर जाएगा तो वर्ब 5 हो जाएगा, हेल्प का वर्ब 5 हेल्प्स। अब ये वर्ब 5 जो चेंज होगा वर्ब 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ब 2। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ये हो जाएगा हेल्प्ड। हेल्प्ड यू जो है इसके अनुसार बदलेगा, हो जाएगा मी। बस। राम सेज टू सीता, राम सेज टू सीता, राम आस्क सीता, राम आस्क सीता, क्या होगा, इफ हो जाएगा और ये अंदर जाएगा तो डिड जब अंदर जाएगा तो डिड के प्रभाव से ये जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा, वर्ब 2 हो जाएगा, ये वर्ब 2 हो जाएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट का क्या होगा। तो सब्जेक्ट यू है, यानी ये ऑब्जेक्ट का अनुसार बदलेगा, ये सीता है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद इसके प्रभाव से ये जो है वह वर्ब 2 हो जाएगा। अब ये वर्ब 2 जो हो जाएगा तो क्या फिर इसका चेंज होगा, तो हम यहाँ देखेंगे कि नहीं, चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, इसका चेंज नहीं होने वाला है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में चेंज नहीं होगा तो हम क्या लिख देंगे, वही वर्ब 2 ही लिख देंगे। लाइक्ड, आज के मी जो है वह फर्स्ट पर्सन में है, उसके पास सब्जेक्ट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, हिम। राम का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। यहाँ पर देखिए राम, दोनों सेंटेंस सेम है, बस यहाँ पर प्रेजेंट में था रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब। राम आस्क्ड सीता, इफ, अब ये अंदर जाएगा तो ये वर्ब 2 हो जाएगा, वर्ब 2 हो जाएगा, फिर वो वर्ब 2 फिर चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ये अंदर जाएगा। उससे पहले यू चेंज होगा इसके अनुसार से, ऑब्जेक्ट के अनुसार से, हो जाएगा सी। और लाइक्ड वर्ब 2, अब वर्ब 2 चेंज होकर के कहाँ जाएगा, हेड प्लस वर्ब 3, यानी सी हैड लाइक्ड, सी हैड लाइक्ड, और मी बदलेगा राम के अनुसार, यानी हो जाएगा हिम। बस ये है रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। इनडायरेक्ट जिस सेंटेंस से ऑर्डर यानी आदेश, एडवाइज सलाह, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध, सजेस्ट सुझाव, इटीसी इत्यादि का बोध हो, जिस सेंटेंस से सलाह का बोध हो, अनुरोध का बोध हो, जिस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो, आदेश जिसको कहते हैं, इसका बोध हो, वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। एक होता है नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, एक होता है पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में क्या होता है, डोंट लगा हुआ रहता है, डोंट लगा हुआ रहता है, अब बाकी में नहीं लगा हुआ रहता है। जो पॉजिटिव होता है उसमें नोट लगा हुआ नहीं रहता। उसका रूल देखिए, सबसे पहले हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो सेंटेंस है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है उसको समझेंगे, उसमें क्या बोला जा रहा है, उसमें सलाह दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट किया जा रहा है या आपको सजेस्ट कर रहा है या ऑर्डर कर रहा है, क्या कर रहा है। सबसे पहले उसको देख करके और रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट जो भी करेगा उसी में हम चेंज कर देंगे, उसी में हम चेंज कर देंगे। इसके बाद देखिए सेकेंड रूल क्या है, ऑब्जेक्ट जरूर दें, ऑब्जेक्ट जरूर दें। ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, लेकिन हम ऑब्जेक्ट जरूर लगाएंगे। थर्ड, प्लीज़ या काइंडली को हटा दें। प्लीज़ या काइंडली जैसे वर्ड रहेगा उसको हम हटा देंगे। यह वर्ड रहेगा कहाँ, जहाँ रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ हेल्प मी, काइंडली सेव मी, इस तरह का सेंटेंस रहेगा, उसको हम हटा देंगे। इसके बाद देखिए इन्वर्टेड कोमा के बदले में टू या नॉट टू लगाएंगे। टू कहाँ लगाएंगे, पॉजिटिव वाला में, और नॉट टू कहाँ लगाएंगे, ये नेगेटिव वाला में लगाएंगे। और नॉट टू के बदले में हम फॉरबिड का भी यूज कर सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के जगह में, और बाकी जनरल रूल का हम प्रयोग करेंगे। बाकी जनरल रूल जितना भी हम लोग याद किए हैं उसका यूज करेंगे। देखते हैं हम लोग कैसे इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, उन्होंने मुझसे कहा एक गिलास पानी लाओ। क्या कर रहा है इसमें ऑर्डर कर रहा है एक गिलास पानी लाओ। यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ बदल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में, ही ऑर्डर्ड मी, उन्होंने मुझे क्या किया, ऑर्डर किया। क्या, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, क्या करेंगे, टू लगाएंगे। क्यों, ये पॉजिटिव है, डोंट लगा हुआ नहीं है, जहाँ डोंट लगा हुआ रहेगा वहाँ नॉट टू, और जहाँ डोंट नहीं रहेगा
वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ टू, तो यहाँ लगाएंगे टू। इसके बाद जो जनरल रूल है, यहाँ पर तो टेंस में बदलने का कोई तरीका भी नहीं है, यहाँ पर कुछ रहेगा तब ना, टेंस में है ही नहीं, बदलेंगे कहाँ। ये वाला बात देखिए, कहीं पर तो पर्सन नहीं है, पर्सन का बदलाव नहीं होगा, यानी क्या होगा, टोटल चीज़ हम लिख देंगे, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, बस हो गया। द डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा, वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहला करो। क्या कर रहा है, एडवाइज कर रहा है, सलाह कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पर हम लगाएंगे द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू वॉक इन द मॉर्निंग, बस। माई सन सेड टू मी, तो माई सन क्या हो जाएगा, प्लीज़ बाय मी ए कोट, मुझे एक कोट खरीद करके दीजिए। तो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, देखिए प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या होगा, रिक्वेस्टेड, माई सन रिक्वेस्टेड मी, क्या, टू, आइए वाला हट जाएगा, देखिए प्लीज़ या काइंडली जैसे शब्द को हटा दें, टू बाय। अब देखिए यहाँ पर पर्सन है, किस पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में है, माई सन, ये माई सन जो है ना इसके अनुसार बदल जाएगा, यानी हिम ए कोट, बस हो गया। ही सेड रन, उन्होंने कहा दौड़ो, क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑर्डर कर रहा है, दौड़ने के लिए ऑर्डर कर रहा है कि दौड़ो। ही सेड, तो सेड का क्या हो जाएगा, ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड। अब क्या होगा, मी, क्यों, यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, ऑब्जेक्ट जरूर दें, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ऑब्जेक्ट देना है आपको। ही ऑर्डर्ड मी टू रन, हो गया। ही सेड टू मी डोंट सट इन द क्लास, क्लास में हल्ला गुल्ला मत कीजिए। ही सेड टू मी, देखिए डोंट, इसको दो प्रकार से बना सकते हैं हम, नॉट टू भी लगा के बना सकते हैं, और फॉरबिड का भी यूज करके बना सकते हैं। सबसे पहले नॉट टू लगा के बनाते हैं, ही मना कर रहा है, ही टोल्ड मी नॉट टू, ये हट जाएगा, नॉट टू सिट इन द क्लास में हल्ला गुल्ला नहीं करना है, ये हो गया। इस तरह से बना सकते हैं, या नहीं तो हम इसका अगर यूज नहीं करते हैं, नॉट का, इसका यूज अगर हम नहीं करते हैं तो क्या करेंगे हम, ही फॉरबिड, तो फॉरबिड जो है, ये फॉरबिड का पास्ट फॉर्म जो होता है फॉरबेड होता है, ही फॉरबेड मी टू लगेगा सट इन द क्लास, बस। इस तरीका से हमारा जो है या इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अब हम लोग देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए पहले किसको कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं किसको है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं कर्स, जिस सेंटेंस में अभिशाप दिया जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है, हाँ, कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तुम लुट जाए, बर्बाद हो जाए, इस तरह से अगर श्राप दिया जा रहा है, हाँ, तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ब्लेस, आशीर्वाद देना, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना, जिस सेंटेंस से आशीर्वाद का बोध हो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। प्रे मीन्स प्रार्थना करना, किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हाँ, तो वहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस। विश, किसको विश करते हैं हम लोग, तो विश करना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस वाले को हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो सेंटेंस रहेगा यानी रिपोर्टेड स्पीच को देखना है कि उसका मीनिंग क्या होता है। मीनिंग के अनुसार हम देखेंगे कि वो अभिशाप दे रहा है या फिर ब्लेस यानी आशीर्वाद दे रहा है या फिर हमारे लिए विश कर रहा है, क्या हो रहा है वो पहले समझना है। उसके बाद उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को हम कर्स, ब्लेस या प्रे में चेंज कर देंगे।
इन्वर्टेड कोमा को हम दैट लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमा के बदले में दैट। मे को सब्जेक्ट के बाद देंगे, ये जो देखिए मे जो आ रहा है, जितने भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में मे शब्द आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, अंत में हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। देखते हैं कैसे बदलते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उन्होंने कहा वह मुझको बोला क्या, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। देखिए आपकी उम्र लंबी हो, यह हमें ब्लेस कर रहा है, वरदान दे रहा है। क्या हो जाएगा, ही ब्लेस्ड मी क्या, दैट, इन्वर्टेड कोमा के बदले में हमने लिखा है दैट। इसके बाद ये जो है वह सब्जेक्ट के बाद चल जाएगा। देखिए यू है, ये सेकंड पर्सन है, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये अंदर जाएगा। देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस में है इसलिए माइट हो जाएगा, पास्ट टेंस में है इसलिए माइट हो जाएगा। अगर ये प्रेजेंट में रहता तो क्या होता, ये मे ही रह जाता, लिव लॉन्ग, बस हो गया। माई फादर सेड टू मी, मेरा पिताजी मुझे बोला, मे यू गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिले। देखिए हमारे लिए वो क्या कर रहा है, हमारे लिए विश कर रहा है कि तुम्हें सफलता मिले। माई फादर क्या, विश्ड मी क्या, दैट। इसके बाद ये जाएगा यहाँ पर क्या जाएगा, यू बदलेगा इसके अनुसार से, क्या हो जाएगा, आई। इसके बाद आई के बाद माइट हो जाएगा, इसके बाद गेट सक्सेस, कहीं दिक्कत नहीं है। दे सेड मे गॉड ब्लेस द किंग, मे गॉड सेव द किंग। अच्छा, भगवान आपका रक्षा करे। दे क्या हो जाएगा, दे क्या कर रहा है, यहाँ प्रे कर रहा है, भगवान आपका रक्षा करे, आपके लिए प्रार्थना हो रहा है। दे प्रेड दैट, क्या हो जाएगा, ये जाएगा अंदर, गॉड रहेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइट, गॉड माइट सेव द किंग। इस तरह से हमारा जो भी स्पेशल रूल में सेंटेंस है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को समझेंगे, वो रिपोर्टिंग वर्ब क्या कह रहा है उसके अनुसार से चेंज करेंगे, और बाकी जो जनरल रूल है उसका फॉलो करते हुए हम लोग आराम से हम लोग चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार का दिक्कत होने वाला है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए। इसलिए सोच समझ करके बढ़िया से पढ़िए, और पढ़ने के बाद जहाँ भी दिक्कत है, जिसमें दिक्कत है आप कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर देंगे।